अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यूट्यूब की अगर आप उसमें देखें ना सेटिंग्स में, तो 95.5% जो लोग हैं ना वो मेरे नॉन सब्सक्राइबर वीडियोस देख रहे हैं और सिर्फ 5% लोग हैं, 4.5% जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडेप्टर एंड विड्रॉल स्लीव्स। हम लोग इनकी बेसिक्स को देखेंगे आज के होता क्या है, ये एडेप्टर एंड विड्रॉल स्लीव यूज़ क्यों की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। आज लॉकनेट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। इन एडेप्टर स्लीव या विड्रॉल स्लीव के साथ जो लॉकनेट यूज़ होते हैं, लॉकनेट वो किस तरीके से यूज़ होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। आज का हमारा जो ओवरऑल एजेंडा होगा वो ये होगा, सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे, जो बेसिक डिज़ाइन होते हैं एंड वेरिएंट्स होते हैं एडेप्टर स्लीव एंड विड्रॉल स्लीव के। देन हम उसके लॉकिंग प्रिंसिपल्स को देखेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन एडेप्टर एंड विड्रॉल स्लीव देखेंगे और आखिर में हम ओवरऑल लॉकनेट की टाइप्स को देखेंगे, ये क्या होता है। सबसे पहले स्लीव्स फॉर लोकेटिंग बेरिंग। अगर हम लोग स्लीव्स की बात करें तो बेसिकली स्लीव दो टाइप की होती हैं, एक एडेप्टर स्लीव होती है और एक विड्रॉल स्लीव होती है। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि ये स्लीव्स को यूज़ क्यों किया जाता है। हम नॉर्मली सिलेंड्रिकल जो शाफ्ट होती है उसके ऊपर भी तो बेरिंग माउंट करते हैं, तो स्लीव को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। बाज़ बड़े बेरिंग जिनको माउंट करना, फिट करना या निकालना, डिसमाउंटिंग करना उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये कुछ अरसा चलने के बाद कुछ बेरिंग की ना प्ले बढ़ जाती है, क्लियरेंस जो होती है ना वो बढ़ जाती है। अब उस क्लियरेंस को हमें दोबारा से कम करना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारी आगे एप्लीकेशन नहीं चल रही होती। तो अगर हम सिलेंड्रिकल शाफ्ट पे देखें तो उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उसकी प्ले को कम कर सकें, क्लियरेंस को। तो एडेप्टर या विड्रॉल स्लीव में हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर एक साल बाद हमें अपने बेरिंग की प्ले बढ़ गई है, उसको थोड़ा कम करना है, तो हम एक या दो नट को जो है ना उसके लॉक नट को घुमा देते हैं, वो प्ले दोबारा से कम हो जाती है। सो बेसिकली इसको यूज़ करने का मकसद ये होता है कि एक तो आपकी माउंटिंग आसान हो जाए, डिसमाउंटिंग आसान हो जाए एंड आप इसकी क्लियरेंस को एडजस्ट कर सकें। अब अगर हम इन दोनों स्लीव्स को वन बाय वन डिस्कस करें तो जो एडेप्टर स्लीव होती है, एडेप्टर स्लीव जो होती है वो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाली स्लीव है, जो कि आप टेपर बोर या सिलेंड्रिकल सीट के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको आप प्लेन शाफ्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। देखें ये एक शाफ्ट है, ये बिल्कुल प्लेन है, इस पर किसी किस्म की कोई यहाँ पे कॉलर नहीं है, जैसे हम अपनी ज़ुबान में टक्कर कहते हैं, तो किसी किस्म की टक्कर नहीं है यहाँ पर। तो आप इसको किसी भी जगह पर अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके लॉक नट टाइट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसको स्टेप शाफ्ट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टेप शाफ्ट क्या होती है, ये वाली, ये देखें यहाँ पर ये इसके पीछे टक्कर लगी हुई है। अब आप क्या करते हैं, इसमें ये स्पेसर होता है, आप स्पेसर रख के एडेप्टर स्लीव लेके आते हैं। जब वो स्पेसर के साथ टच हो जाती है तो फिर आप वहाँ पर उसको लॉक कर देते हैं लॉक नट एंड लॉक वॉशर के जरिए और बाद में स्पेसर को निकाल लेते हैं। अब स्पेसर का मकसद ये होता है कि बाद में जब आपने इसको डिसमाउंट करना है तो आप स्लीव को थोड़ा सा हिट करेंगे तो स्लीव यहाँ से थोड़ी सी आगे जाएगी और बेरिंग आपका लूज हो जाएगा और वो ईजिली डिसमाउंट हो जाएगा। देन आपकी एडेप्टर स्लीव की लॉकिंग मेथड्स क्या होते हैं। अब एडेप्टर स्लीव का जो सबसे पहला लॉकिंग मेथड होता है वो एडेप्टर स्लीव विद नट एंड वॉशर। ये देखें, ये आपका नट है एंड ये इसकी वॉशर है। आप नट एंड वॉशर के साथ इसको वो करते हैं। इसको हम बाद में ना एक डिटेल से भी देखेंगे ये किस तरीके से होता है। जो दूसरा तरीकेकार है वो है एडेप्टर स्लीव विद नट एंड क्लिप। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका एडेप्टर लॉकनेट होता है, लॉकनेट के साथ एक इसकी क्लिप होती है, ये क्लिप के साथ बोल्टेड होता है। देन तीसरा तरीक़ेकार जो यूज़ होता है वो एडेप्टर स्लीव विद अ नट एंड प्लेट। आप इसको नट एंड प्लेट के साथ भी वो कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ये कैसे होता है इसको अभी नेक्स्ट एक स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। फिर अगर हम विड्रॉल स्लीव की बात करें तो विड्रॉल स्लीव कैन बी यूज टू माउंट बेरिंग विद अ टेपर बोर ऑन टू द सिलेंड्रिकल स्लीव ऑफ स्टेप शाफ्ट। यहाँ पे आप स्टेप शाफ्ट के ऊपर ही कर सकते हैं। जैसे ये देखिए टक्कर वाली शाफ्ट है ना, इसी के ऊपर आप विड्रॉल स्लीव को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी दूसरी के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते आप इसको। अब इसमें क्या होता है कि जो स्लीव होती है ना, इसको हमेशा प्रेस्ड करके यहाँ पर डाला जाता है, बेरिंग इसके ऊपर चलाया जाता है और उसको प्रेस करके चलाया जाता है और जैसे ही आगे उसकी स्पेसर के साथ लगती है तो वहाँ पर आप इसको पीछे लॉक कर दिया जाता है इसको। अगर हम विड्रॉल स्लीव के डिज़ाइंस एंड वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट्स होते हैं। एक तो आपका बेसिक डिज़ाइन होता है
जिसको हम प्रेस करके फिट करते हैं। एक आपका इसमें ऑयल इंजेक्शन वाला भी होता है। ये देखें, ये इसके अंदर पूरी एक ऑयल की ग्रूव गई हुई है। यहाँ पे तो यहाँ पर भी ये देखें ऑयल की इसके अंदर एक झरी बनी हुई है। आप इसको ऑयल इंजेक्शन के थ्रू भी माउंट एंड डिसमाउंट कर सकते हैं। तो इसमें दो होते हैं, एक आप सिंपल मैनुअली प्रेस करके और एक ऑयल इंजेक्शन के थ्रू। अब द डिफरेंस बिटवीन अडेप्टर एंड विड्रॉल स्लीव, बहुत लोग मेरे से, जब मैं ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ इंडस्ट्रीज में, तो बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क आपने इसको बड़े गौर से सुनना है इस स्लाइड को। अब देखें, इसको आप लोग माउंट कर सकते हैं स्मूथ प्लेन शाफ्ट एंड स्टेप शाफ्ट के ऊपर, यानी प्लेन शाफ्ट के ऊपर भी और टक्कर वाली शाफ्ट के ऊपर भी। इसको आप सिर्फ टक्कर वाली शाफ्ट के ऊपर माउंट कर सकते हैं, जिसके पीछे स्टेप बना होता है, जिसके पीछे एक रुकावट बनी हुई होती है। जबकि दूसरा, इसको लोकेट एट एनी पोजीशन ऑन द शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ वॉशर एंड लॉकनट। प्लेन शाफ्ट है, आप इसको किसी भी जगह पर स्लीव को लेके जाएंगे शाफ्ट के ऊपर, तो वो जहां पर भी आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली सेट हो रही है वहां पर ही आप इसको लॉकनेट को टाइट कर देंगे, तो किसी भी जगह पर ये टाइट हो जाती है। जबकि आपको इस जो विड्रॉल स्लीव होती है ना, इसको किसी ना किसी टक्कर के अगेंस्ट ही आपने इसको फिट करना है। आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह पर प्लेन शाफ्ट की तरह इसको नहीं फिट कर सकते। यूज फॉर इजी इंस्टॉलेशन ऑफ बेरिंग, इंस्टॉलेशन इसमें बहुत आसान होती है। यूज फॉर इजी रिमूवल ऑफ द बेरिंग, जो आपकी विड्रॉल स्लीव होती है उससे बेरिंग को निकालना बहुत ही इजी होता है। ईजियर टू माउंट इन कंपैरिजन टू विड्रॉल स्लीव, डिफिकल्ट टू माउंट इन कंपैरिजन टू एडेप्टर स्लीव। इसको माउंट करना मुश्किल होता है, निकालना आसान होता है। इसको जो है ना माउंट और डिसमाउंट करना दोनों इजी होता है। तो ये आपका डिफरेंस है एडेप्टर एंड विड्रॉल स्लीव का। देन लॉकनेट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सॉरी, ये लॉकिंग मेथड्स है कि लॉकिंग किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमने देखा था वॉशर। अब वॉशर में क्या होता है, आप लॉकनेट को टाइट करते जाते हैं, जहां पर आपको लगता है कि अब आपकी रिक्वायर्ड क्लियरेंस जो है ना वो अचीव हो गई है बेरिंग के अंदर, तो वहां पर ये देखिए, ये जो इसकी लॉक वॉशर होती है, इसको आप टेढ़ा करके लॉकनेट के ग्रूव में किसी भी चिजल छेनी के थ्रू आप लोग इसको वहां पर टाइट कर देते हैं, तो ये वहां पर लॉक हो जाता है। दूसरा होता है क्लिप में आप उसको टाइट करते जाते हैं। अब अच्छा, ये क्लिप का लॉक वॉशर जो होते हैं ना, ये स्मॉल साइज के जो बेरिंग्स होते हैं उनमें यूज होते हैं। क्लिप जो होते हैं ये जरा मीडियम टू हैवी में जो है ना, मीडियम टू हैवी लोड में नहीं, हैवी पे यूज होता है। मीडियम में, स्मॉल एंड मीडियम में वॉशर यूज होता है, हैवी पे जो है ना वो क्लिप यूज होते हैं। क्लिप में क्या होता है, आप उसको टाइट करते रहते हैं, लॉकनेट ही होता है इसी तरीके से, और जहाँ पे अचीव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोड ज़्यादा होता है और उसको वहाँ पे पकड़ने के लिए ये इसके साथ क्लिप होते हैं और क्लिप को यहाँ पर बोल्टेड कर दिया जाता है इस तरीके से। फिर जो आपकी प्लेट होती है, वेरी हैवी लोड, वेरी हैवी बेरिंग, वेरी हैवी एप्लीकेशन के ऊपर आप इसको प्लेट के थ्रू, यहाँ पे ये देखें ये प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे दो इसके लोड होते हैं, इसको यहाँ पे माउंट करके जहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड क्लियरेंस अचीव हो जाती है वहाँ पर आप इसको फिट कर देते हैं। अब ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। देन हम इंडस्ट्रियल लॉकनेट्स को क्विकली देखते हैं। तो ये आपके इंडस्ट्रियल लॉकनेट्स हैं जिनको लॉक करने यूज किया था। लॉक वॉशर है, लॉकिंग क्लिप है, लॉकिंग प्लेट है, इंडक्टर लॉकिंग स्क्रूज हैं और इंटीग्रल लॉकिंग डिवाइस है। अगर हम प्रिसीजन लॉकनेट्स को देखें तो ये दो आपके प्रिसीजन लॉकनेट्स होते हैं। इसमें आपकी किसी किस्म की वॉशर नहीं होती, इसमें आपके स्क्रूज होते हैं और इसको आप इस तरीके से, जहां पर आपकी रिक्वायर्ड क्लियरेंस अचीव होगी वहां पे एक ग्रिप स्क्रू होता है, ये देखें ये लगा हुआ ग्रिप स्क्रू होता है, वहां पर ही आप इसको टाइट कर देते हैं तो ये एग्जैक्टली उसी जगह पर टाइट हो जाता है। जो लॉक वॉशर होता है ना, उसको आपको वॉशर और लॉक को आपस में बराबर करना पड़ता है इन एनी केस। इसमें ये होता है जिस जगह पर आपका प्रिसीजन होता है कि यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, उसी जगह पर आप इसको लॉक कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक एंड कॉमेंट भी करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।